फ्रेंड्स, आई एम देव। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चलिए, पहले हम लोग रिवाइज करेंगे। फटाफट आप लोग बताइएगा, उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बताइएगा। कॉल फॉर, नहीं, कॉल फॉर मांग करना। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। ठीक है। कॉल इन बताइएगा, अंदर बुलाना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ अभी बताएं, कैंसल करना या अबेंडन करना। कॉल ऑन, बोलिए। कॉल ऑन, जाकर मुलाकात करना। ठीक है। कॉल अप, कॉल अप याद करना। कॉल अपॉन या ऑन, बोलिए। कॉल अपॉन या ऑन, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। चलिए, अब आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला है गेट कैरी अवे। क्या है? गेट कैरी अवे। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग जैसे ही फिल्म में इमोशनल इशू देखते हैं, मान लीजिए कोई फिल्म है, माँ बेटा का कहानी है, अब आप देखते तो क्या होता है, कैरी अवे हो जाते हैं। उसमें रो रहा है तो आप भी रो जाते हैं, आपके भी। तो मतलब कैरी अवे मतलब क्या हुआ? भावना में बह गए, मतलब आप उत्तेजित हो गए। तो गेट कैरी अवे मैंने होता है टू गेट एक्साइटेड। क्लियर हो गया? टू गेट कैरी अवे मैंने क्या हुआ? टू गेट एक्साइटेड। आगे है कैरी ऑफ। अगला क्या है? कैरी ऑफ। तो पीछे हम बताए थे ब्रिंग ऑफ। क्या बताए थे? कोई कठिन काम करने में सफल होना। तो ये होता है कैरी ऑफ, कोई काम करने में सफल होना। यदि आप पूरा एनर्जी लगाइएगा तो कोई भी काम आप करने में क्या होइएगा? कैरी ऑफ हो जाइएगा, मतलब सफल हो जाइएगा। ठीक है। चलिए आगे, कैरी ऑन। ये तो सबको पता है, हमेशा हम आप लोग को लिखते रहते हैं कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब जारी रखिए। मेहनत को क्या करना है? जारी रखना है। मेहनत को क्या करना है? कैरी ऑन करना है। मेहनत को क्या करना है? कैरी ऑन करना है। ठीक है। यदि सक्सेस चाहिए तो कैरी ऑन रहना है। ठीक है। या कीप अप भी करते हैं। कीप अप मतलब ये होता है जारी रखना। या तो कैरी ऑन या तो कीप अप, दोनों वही होता है। कीप अप दोनों मतलब क्या होता है? जारी रख। अगला है कैरी आउट। अगला क्या है? कैरी आउट। तो कोई कंपनी था, उसको है ना राताराती क्या करना था कि 5 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला था। तो प्रोजेक्ट को राताराती क्या करना था? पूरा करना था। तो उसके लिए जो बॉस था वो कलर को ऑर्डर दिया कि इसको करना है, इसको किसी हाल में क्या करना है? पूरा करना है। तो कलर क्या किया? अपने जो बॉस थे उनके ऑर्डर को कैरी आउट किया। बॉस के ऑर्डर को क्या किया? कैरी आउट किया। तो कैरी आउट मैंने क्या किया? उनके ऑर्डर को पूरा करना। तो किसी के आदेश या कार्य को पूरा करना क्या कहलाता है? कैरी आउट। क्या कहलाता है? कैरी आउट। आगे है कैश इन ऑन। अगला क्या है? कैश इन ऑन। तो कैश इन ऑन मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ, मतलब क्या होगा? लाभ उठाना। तो हर किसी को, इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है ना? उस अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए? कैश इन ऑन करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी के अवसर को क्या करना चाहिए? कैश इन ऑन करना चाहिए। जो अवसर को कैश इन ऑन करता है वो सफल बन जाता है, जो नहीं करता है सिंपल आदमी रह जाता है। तो जो अवसर मिले उसको क्या करना चाहिए? कैश इन ऑन करना चाहिए, मतलब उसका लाभ उठाना चाहिए। आगे है कैच ऑन। तो आज के जो समाज है, तो आज के समाज में क्या है? जो सोशल मीडिया है वो कैच ऑन होते जा रहा है। जो भी यंगस्टर है, खास करके युवा पीढ़ी है, उसके बीच क्या है? जो सोशल मीडिया है क्या हो रहा है? कैच ऑन, मतलब लोकप्रिय होते जा रहा है, फेमस होते जा रहा है। ठीक है। तो कैच ऑन माने क्या हुआ? लोकप्रिय होना। आगे कैच ऑन टू। अगला क्या है? कैच ऑन टू। तो बहुत बच्चे होते हैं जो पैसेज को कैच ऑन टू नहीं कर पाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो कैच ऑन टू मैंने क्या होना? समझना। सिर्फ कैच ऑन, लोकप्रिय होना। कैच ऑन टू, समझना। ठीक है। आगे है कैच अप विथ। अगला क्या है? कैच अप विथ।
तो कैच अप विथ मतलब होता है, देखिए एक कोई टैलेंटेड स्टूडेंट है और एक मिडिल स्टूडेंट है ना, मध्यम स्टूडेंट है, तो तभी टैलेंटेड स्टूडेंट के बराबरी में आएगा, तभी उसको कैच अप विथ कर पाएगा जब उससे क्या करे। यदि टैलेंटेड स्टूडेंट 6 घंटा पढ़ेगा तो जो आपका मिडिल स्टूडेंट है उसको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो कैच अप विथ में क्या हुआ, बराबरी पर आना। यदि उसको कैच अप विथ करना है तो उससे उसको 4 घंटा ज़्यादा पढ़ना होगा। तो कैच अप विथ में क्या हुआ, बराबरी पर आना। ठीक है, मिडिल स्टूडेंट नहीं बोलते, उसके लिए एक वर्ड है मेडिकोर स्टूडेंट, MEDIOCRE, मेडिकोर स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए वर्ड है, आपका पूछा भी SSC, मेडिकोर, MEDIOCRE। ठीक है, अगला है केविन। अगला क्या है, केविन। तो केव मने होता है गुफा और इन मने अंदर। तो गुफा क्या हो गया, अंदर चल गया, जमीन के अंदर, मतलब क्या हो गया, ढह गया। क्या हो गया, ढह गया। कोई दिक्कत। अगला है चौक आउट। अगला क्या है, चौक आउट। तो चौक आउट मतलब होता है रूपरेखा तैयार करना। चौक आउट मतलब क्या होता है, रूपरेखा तैयार करना। तो कोई भी काम करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका एक प्लान का चौकट कर लेना चाहिए। जो योजना है उसका क्या करना चाहिए, चौकट करना चाहिए, मतलब रूपरेखा तैयार करना। चौकट मतलब रूपरेखा तैयार करना। चलिए आगे है चांस अपॉन। तो हम पीछे बताए थे आपको, कम अक्रॉस, बम्प इनटू, मतलब अचानक मिलना। याद हो गया, बम्प इनटू, कम अक्रॉस या चांस अपॉन। अच्छा बताइए, कम अक्रॉस के साथ कौन प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, विथ नहीं लगाना है, और कौन वर्ड नहीं लगेगा, सडनली नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हिंदी पहले से है, अचानक। आगे च्यू ऑन या ओवर। च्यू ऑन या ओवर। तो च्यू माने होता है चबाना। अब कोई भी चीज़ आप यहाँ पर खाना रख के चिबा रहे हैं, जल्दी इंसान तो खाना रख के चिबाता नहीं, मतलब क्या कर रहा है, कुछ सोच रहा है। क्या करता है, सोच रहा है। गाय जो जुगाली करती है तो सिर्फ जुगाली नहीं करती, वो सोचती रहती है। तो ये होता है च्यू ऑन ओवर, वहीं से आए, मतलब विचार करना। च्यू ऑन या ओवर क्या होता है, विचार। अब जो आपका जुगाली करना हम बताएं, इसका वर्ड होता है रूमिनेट। इंग्लिश वर्ड है रूमिनेट, RUMINATE। रूमिनेट मतलब जुगाली करना, ये आपको पूछा है। आगे है चिकन आउट। अगला क्या है, चिकन आउट। तो आप लोग पढ़े हैं ना, चिकन हार्टेड, फेंट हार्टेड, कोवार्ड, टीमिड, लिली हार्टेड, मतलब डरपोक। तो ये हुआ चिकन आउट, मतलब डर के पीछे हटना। चिकन आउट मतलब डर के पीछे हटना। कोई दिक्कत। आगे है चिल आउट। अगला क्या है, चिल आउट। तो चिल आउट क्या है, जैसे कोई भी बच्चा का 10th का एग्ज़ाम पड़ गया या 12 का एग्ज़ाम पड़ गया, तो उसके बाद वो क्या करता है, चिल आउट करता है, मतलब कड़ी मेहनत के बाद आराम करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला है चिपिन। अगला क्या है, चिपिन। तो हम पीछे भी बताए थे, चिपिन मतलब बटिन, मतलब इंटरप्ट करना, बाधित करना, हस्तक्षेप करना। ठीक है, तो एक चिपिन मैंने तो होता है हस्तक्षेप करना, बातचीत में बाधा पहुंचाना। जैसे 2 आदमी बोल रहा है, कोई तीसरा उसमें बोल दिया, मतलब क्या करते, चिपिन कर दी। 2 बात कर, तीसरा कोई बोलेगा, मतलब क्या क्या, चिपिन किया। नहीं, कहावत है कि 2 बड़े जब बात कर रहे हो तो तीसरे छोटे को नहीं बोलना चाहिए, मतलब चिपिन नहीं करना चाहिए। आज से डायलॉग ही चिपका दो कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटे को चिपिन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चिपिन होता है आर्थिक सहायता देना। जैसे अभी क्या है, हमारे जो उत्तरी बिहार है वहाँ बाढ़ आ गया है, तो हमारे मुख्यमंत्री क्या हैं, हर एक तरह का सहायता चिपिन करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो चिपिन माने क्या हुआ, आर्थिक सहायता देना। आगे है चर्न आउट। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, जो पार्ले जी कंपनी है वो बिस्कुट का चर्न आउट किया, मतलब क्या किया, बड़ी मात्रा में उत्पादन किया। खूब किया ना जी, आप लोग सुने होंगे ना कि 80 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना उसका बिस्कुट बिका है। हाँ, तो मतलब चर्न आउट माने क्या हुआ, बड़ी मात्रा में उत्पादन करना।
आगे क्लैंप अप। अब आप लोग दोस्त हैं, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्लास में इंटर करते हैं आप लोग क्या होता है, क्लैंप अप हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं। तो ये होता है चुप होना। ये आप लोग 4 गो बहन हैं घर में बात कर रहे हैं, एकाएक पापा आ जाएंगे, चुप हो जाइएगा। मम्मी आएंगे तो चुप नहीं, लेकिन पापा आएंगे तो चुप हो जाइएगा, मतलब क्लैंप अप हो जाते हैं। तो आज से अब नहीं बोलना है चुप होना, क्या बोलेंगे, भाई आर यू क्लैंपिंग अप। ठीक है। आगे क्लियर अवे। अगला क्या है, क्लियर अवे। तो घर में जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, क्लियर अवे करते हैं। जो भी गार्बेज है, कूड़ा कचरा, उसको क्या करते हैं, क्लियर अवे करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग भाषा कहते हैं, रोज सुबह सुबह हटाते हैं। और यदि रूम को कोई क्लीन करेगा, साफ करेगा, तब होता है क्लियर आउट। रूम को साफ करना क्लियर आउट, और यदि कूड़ा कचरा को साफ करेंगे तो क्लियर अवे। आगे है क्लियर ऑफ। अगला क्या है, क्लियर ऑफ। तो क्लियर ऑफ क्या होता है कि बहुत बार देखता है कि इतना गुस्सा पब्लिक में होता है कि मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है ना, लेकिन पब्लिक का गुस्सा देखकर वो क्या होता है, क्लियर ऑफ हो जाते हैं, मतलब चले भी जाते हैं। ठीक है ना। तो क्लियर ऑफ माने क्या हुआ, कहीं से चले जाना। क्लियर ऑफ मतलब क्या हुआ, कहीं से चले जाना। ठीक है, आगे आ जाइएगा। एक और होता है क्लियर अप। तो क्लियर अप मतलब होता है व्याख्या करना। क्लियर अप माने क्या होता है, व्याख्या करना। ठीक है। अगला है आपको क्लाइम डाउन। अगला क्या है, क्लाइम डाउन। तो क्लियर अप ऐसे ऐसे आप लोग कोई भी मैथ हम आपको बताते हैं, क्लियर अप के लिए बता रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है, तो फिर से हम उसको क्या करते हैं, क्लियर अप करते हैं, मतलब उसको पूरा एक्सप्लेनेशन देके क्या करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। आगे क्लाइम डाउन। आगे क्या है, क्लाइम डाउन। तो क्लाइम डाउन होता क्या है, गलती मानकर पीछे हटना। क्लाइम डाउन क्या होता है, गलती मानकर पीछे हटना। जैसे कोई मंत्री साहब हैं, उन पर आरोप लग गया कि 5 लाख है ना, 5 लाख छोटा मोटा बात, 5 करोड़ के घूस लिए हैं, लेकिन पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब सीबीआई जांच होना शुरू हुआ तो समझ गए कि अब तो हम पकड़ा ही जाएंगे, तो क्या कर दिए, क्लाइम डाउन कर दिए, मतलब गलती मानकर पीछे हट गए। ठीक है। आगे क्लोज इन ऑन। देखिए फिल्म में पूरा नाम ही रहता है, चंबल का डाकू के फिल्म देखें ना, तो चंबल के डाकू को जब पुलिस क्या करती है, चारों तरफ से घेर लेती है, तो वही कहती है पुलिस कि तुम्हें हमने चारों तरफ से क्लोज इन ऑन कर लिया है ना, अब तुम भाग नहीं सकते। तो क्लोज इन ऑन कर लिया मतलब चारों तरफ से घेर लिया, क्लोज इन ऑन मतलब चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है। आगे यानी जब भी अब फिल्म में बोले कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया, तो क्या सोचना है, क्लोज इन ऑन। आगे क्लोज विथ। तो क्लोज विथ क्या होता है, राजीव फील्ड में खेल रहा था, एकाएक राजीव को कोई गाली दे देगा, तो राजीव तो बैठेगा नहीं, उसके साथ क्लोज विथ कर लेगा, मतलब लड़ाई करना। क्लोज विथ मतलब लड़ाई करना। ठीक है। आगे अगला है कॉक अप। अगला क्या है, कॉक अप। अब हम सोच ले थे कि भाई अबरी दुर्गा पूजा आवेगा तो कलकत्ता जाएंगे, है ना, जरी काली मैया के दर्शन करेंगे, लेकिन कोरोना क्या किया, जितना भी मेरा प्लान था उसको कॉक अप कर दिया। मतलब क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरा सब प्लान क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, यानी क्या कर दिया, कॉक अप कर दिया। ठीक है। आगे अगला है कम अबाउट। अगला क्या है, कम अबाउट। नूरसराय में एक चोरी हो गया घर में, पुलिस गया, तो पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज है ना, कि जो चोरी हुआ है किस तरह से कम अबाउट हुआ है, मतलब चोरी किस तरह से हुआ है। तो कम अबाउट माने होना, घटित होना। कम अबाउट मतलब घटित होना। सही खबर है, झूठ खबर नहीं, सही खबर है। ठीक है ना। पुष्पांजलि दुर्गा जी के सामने हुआ है। ठीक है। पूरा सामान लूट लिया है। हाँ 2-4 रोज पहले
देखो जान के ऐसा उदाहरण देते ताकि दिमाग में रहे। अगला है कम अक्रॉस, ये तो हम बता दिए हैं, बताओ। अचानक मिलना, इसके साथ क्या क्या नहीं आएगा? विथ नहीं आएगा, सडनली नहीं आएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला है कम बाई। अब आपका जो पड़ोसी है ना, मात्र 6 महीना में घर बना लिया, एक बढ़िया सा कार खरीद लिया, दोनों बेटा के विदेश में पढ़े ला भेज दिया, तो आप सोचिएगा ना कि इतना समय में ये पैसा कम बाई कहाँ से कर दिया, मतलब इतना कम समय में पैसा कहाँ से प्राप्त कर लिया। तो कम बाई मैंने क्या होता है? प्राप्त करना। यह सरकारी नौकरी जो है और बढ़िया नौकरी, नाइस जॉब, कम समय में कम बाई करना क्या है? बहुत ही कठिन। मतलब नौकरी जो बढ़िया नौकरी है उसको प्राप्त करना क्या है? कठिन। तो कम बाई मैंने प्राप्त करना। आगे है कम फॉरवर्ड। आगे क्या है? कम फॉरवर्ड। तो एकाएक रोड पर क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। एकाएक रोड पर क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ, बेचारा आदमी जो घायल हुआ, उसके सहायता के लिए कम फॉरवर्ड नहीं हुआ, मतलब आगे नहीं आया। तो कम फॉरवर्ड माने होता है सहायता के लिए आगे आना। कम फॉरवर्ड मतलब सहायता के लिए। अच्छा, अगला है कम फ्रॉम। ये तो सबको पता है। आई कम फ्रॉम सैदी, आई कम फ्रॉम नूरसराय, आई कम फ्रॉम चंडासी, मतलब किसी स्थान या परिवेश में पैदा होना। ठीक है, क्लियर है? आगे अगला है कम इन फोर। अगला क्या है? कम इन फोर। अब कोई आदमी देखता हो, बहुत ऐसा नेता है जो क्या वो बयान दे देता उसको खुद पता नहीं रहता है। तो जब ऐसा वो बयान दे देगा तो चारों तरफ से उसको क्या करना पड़ेगा? चारों तरफ से उसको आलोचना का कम इन फोर करना पड़ेगा, मतलब आलोचना का सामना करना पड़ेगा। यानी कम इन फोर मतलब क्या होता है? सामना करना। क्या? आलोचना। ठीक है, ब्लेम, टू रिसीव क्रिटिसिज्म, ब्लेम, किसका मतलब हुआ? कम इन फोर। आगे है कम ऑफ। तो हम बताए हैं कम ऑफ मतलब सफल होना, कैरी ऑफ मतलब सफल होना, ब्रिंग ऑफ मतलब सफल होना। ब्रिंग ऑफ, कम ऑफ, कैरी ऑफ, तीनों मतलब सफल होना। आगे है कम राउंड। अगला क्या है? कम राउंड। देखो, हम जा रहे थे कोई काम से, ठीक है ना, तैयारी करने जा रहे थे, लेकिन हमारे दोस्त बोल दिया कि नहीं नहीं अभी देखो कोरोना चल रहा है, जाना अच्छा बात नहीं। तो हम क्या किए? कम राउंड कर लिए, मतलब दूसरा के बात मान के विचार बदल दिए। तो ये होता है कम राउंड, दूसरा का बात मानकर विचार बदल देना। ठीक है ना? ये आप लोग फिल्म में देखते हो कि कोई बच्चा पानी में डूब जाता है तो उसको निकालते हैं, तो उसको क्या करते हैं? कम राउंड करते हैं, मतलब होश में लाते हैं। तो कम राउंड मतलब हुआ एक दूसरे की बात मानकर विचार बदल देना, और दूसरा होता है होश में आना। ठीक है, आगे है कम थ्रू। अगला क्या है? कम थ्रू। तो कम थ्रू होता है, कुछ इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हुए हैं, शुरुआत में वह सफल हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं और अंततः क्या करते हैं ना, अपने मेहनत से कम थ्रू होते हैं, मतलब सफल होते हैं। तो कम थ्रू मतलब होता है सफलतापूर्वक पूरा करना। कम थ्रू मतलब क्या होता है? सफलतापूर्वक पूरा करना। अगला है कम अप अगेंस्ट। अगला क्या है? कम अप अगेंस्ट। अब सरकार क्या करेगी कि एकाएक टैक्स बढ़ा देगी, है ना, कोई भी सामान पर जो गरीब आदमी के लिए ज़रूरी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो विपक्षी की तरफ से कम अप अगेंस्ट करना पड़ेगा, है ना, और वो क्या? बहुत ही कस के विरोध का कम अप अगेंस्ट करना पड़ेगा, मतलब विरोध झेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कम अप अगेंस्ट माने होता है झेलना। कम अप अगेंस्ट माने क्या होता है? झेलना। अगला है कम अप विथ। अगला क्या है? कम अप विथ। तो कम अप विथ मतलब होता है
कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जब जब उनके सामने समस्या आता है, प्रॉब्लम आता है, तो एक नए आइडिया के साथ कम अप विथ होते हैं। एक नए आइडिया के साथ क्या होते हैं? कम अप विथ होते हैं। मतलब नए आइडिया के साथ क्या आते हैं? तो नए आइडिया को पैदा करते हैं। तो कम अप विथ मतलब हुआ पैदा करना। कम अप विथ होने क्या हुआ? पैदा करना। ठीक है। चलिए, डेट्स ऑल, रखिए।